हेलो नमस्कार सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? शर्मिष्ठा पनोली, इफ आई एम प्रोनाउंसिंग द नेम करेक्टली। आपने इसके बारे में बहुत कुछ सुन लिया होगा ना, बहुत से थंबनेल देख लिए होंगे ना। एक आपने थंबनेल जरूर देखा होगा या लोगों को सुना होगा कि एक देश में दो कानून कैसे चल सकते हैं, एक ही देश में एक कानून अलग अलग लोगों को अलग अलग तरीके से कैसे देख सकता है, वगैरह वगैरह। इनको यहां बोल दिया, महादेव को वहां बोल दिया, कृष्ण जी को वहां बोल दिया। इस टाइप का नरेटिव या बात आप लोग सोच भी रहे होंगे और समझा भी जा रही होगी आपको। तो आज मैं आप लोगों का एक बार फिर से दिमाग दुरुस्त कर दूं, और इसीलिए थंबनेल है, शर्मिष्ठा के ऊपर लिखा है चेहरे पर धूल और आईने का दोष क्वेश्चन मार्क। तो ये आज 3 हिस्सों में मैं अपना वीडियो को बांटूंगा। कुछ मिनट मुस्लिम भाइयों से बात करूंगा, कुछ मिनट हिंदू भाइयों से बात करूंगा और कुछ मिनट सरकार से बात करूंगा। तो शुरुआत करते हैं। शर्मिष्ठा का बैकग्राउंड सब आपको पता है। पुणे में लॉ कॉलेज की लड़की है, 22 साल की है, इंस्टाग्राम पर एक्टिव रहती है। ऑपरेशन सिंदूर का मामले से पहले सब ये बवाल चल रहा था, टेंशन थी, पूरा जोश था, वो कुछ लिख रही थी। उधर से पाकिस्तान के लोगों ने लिखना बदतमीजियां शुरू करी, और क्या क्या बदतमीजी हुई ये मुझे नहीं पता। उसका भी उसने जवाब दिया। उसने जो जवाब दिया उसमें मुस्लिम भावनाएं आहत हुई। आपके ओवैसी साहब भी बड़े एक्टिव हुए इसको गिरफ्तार कराने के लिए। जी हाँ साथियों, और अब पूरा एक कैंपेन चल रहा है, ऑल आइज ऑन शर्मिष्ठा। इसमें पवन कल्याण भी बहुत इनके बयान आए, कंगना रनौत के भी बहुत बयान आए, कोलकाता में, वेस्ट बंगाल में अधिकारी साहब के बहुत बयान आए, वहां पर भी बीजेपी वर्सेस टीएमसी हो गया है। तो 3 हिस्सों में बात करूंगा, बड़ी कड़वी बात करूंगा। समझ में आए तो सुनना, और ना समझ में आए तो अभी बाय बाय करके चले जाना कि नहीं रिजवान साहब हम ना सुन पाएंगे। क्योंकि जितने तो मैं अभी तक ये समझा रहे होंगे ना, आज मेरी सुन लो जो हकीकत है, कड़वा सच। मुस्लिम भाइयों को अब मैं संबोधित करने जा रहा हूं। नूपुर शर्मा ने कुछ बोला, मुसलमान की भावना आहत हुई। मुसलमान ने कहा सर तन से जुदा, मुसलमान ने कहा इसको जेल में भेजो, मुकदमा लिखो। फिर मुसलमान ने आरोप लगाया, ना मुकदमा लिखा गया ना जेल भेजा गया। इस बारे मुसलमान और नाराज हो गया और आक्रोशित हो गया और जान से मारने की धमकी देने लगा, और अब नुपुर शर्मा Y+ सिक्योरिटी में घूम रही है। ठीक, ये सब हुआ। अब जब शर्मिष्ठा का मामला हुआ तो मेरे मुसलमान भाइयों ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। एक ही चीज कॉमन है, हम ये मान लेते हैं कि भावनाएं आहत हुई हैं। तो शर्मिष्ठा के साथ तो सब हुआ। इसने एक चीज बोली, फिर इसने उस पोस्ट को हटाया, फिर इसने माफी मांगी, फिर मुकदमा हुआ, फिर जेल गई। अब ये बताओ मुसलमानों कि अब जब ये लड़की जेल से 2-4 दिन बाद 13 जून तक की जुडिशियल कस्टडी है, उम्मीद है उससे पहले भी छूट जाएगी। जब ये बाहर आएगी तो और मुकदमा चलेगा तो सब सेटल हो गया। जो जो चीजें नुपुर शर्मा में नहीं हुई थी अब यहां तो हो गई, तो सब सेटल हो गया। अब इस लड़की को कोई मुसलमान गाली नहीं देगा, कोई बलात्कार की बात नहीं करेगा, कोई गला काटने की बात नहीं करेगा। अब ये लड़की कोलकाता की सड़कों पे जैसे घूमती थी, पार्टी शार्टी करना, अपना स्कूटी पे घूमना, स्कूल जाना, कॉलेज जाना, या पुणे में जाना, या तो छुट्टियों में कोलकाता आना, अब हर चीज नॉर्मल हो जाएगी ना? हो जाएगी। जवाब है नहीं होगी। यही बात नुपुर के टाइम पर मैंने 10 प्लेटफॉर्म पर बोली थी। नुपुर अगर माफी भी मांग ले, जेल भी चले जाए, मुकदमा भी हो जाए, तब भी ये सिलसिला खत्म नहीं होगा। नुपुर को गाली देने वाला, उसका गला काटने वाला, उसका बलात्कार करने वाला। ये था पहला पॉइंट जहां मैं अपनी बात मुसलमानों के आगे रख रहा हूं। दूसरा पॉइंट, नाम आ रहा है रशीदी फाउंडेशन के वजाहत खान का। उसने FIR लिखाई और इसकी उस बात पर जो प्रॉफिट मोहम्मद नबी की बात को लेकर इस लड़की ने बोला, जो बाद में उसने डिलीट कर ली और माफी भी मांग ली, है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वजाहत ने बल भर इसको गालियां दी हैं, बल भर गालियां दी हैं इस लड़की को, मां बहन। अब मैं फ्लैश तो कर रहा हूं, पढ़ के सुना नहीं सकता। यानी वजाहत ने गालियां क्यों दी? कि वजाहत आहत हुआ इसलिए गालियां दी। मान लिया मैंने, आहत हुआ ना, उसकी भावनाओं को ठेस पहुंची, धार्मिक भावनाओं को, मजहबी भावनाओं को, इस मारे वो आहत होके उसने गालियां दी और ये सब बोला।
उसके खिलाफ भी एप्लीकेशंस डाली गई हैं, लेकिन बंगाल की पुलिस इसके खिलाफ मुकदमा नहीं लिख रही है। पुणे की लड़की थी, कोलकाता में मुकदमा लिखवाया गया, 1500 किलोमीटर दूर पुलिस जाती है, ट्रांजिट रिमांड लेती है, 22 साल की लड़की को पकड़ में जाती है, जेल डाल देती है। ठीक है, अब वजाहत के नाराज होने की वजह तो मुसलमानों को समझ में आ गई कि हमारी भावनाओं को कोई कुछ कहेगा तो हमें नाराज होने का, गाली देने का, हिंदू देवी देवताओं को गाली देने का। वजाहत ने सब काम किए हैं सोशल मीडिया पर, मुसलमानों ने सब किए हैं। हमारे पास एक रीजन है कि हमने क्यों गालियां दी, या मैं बात मुसलमानों की कर रहा हूं। तो आपने ये जानने की कोशिश की एक बार, ऐसे अकल की मैं उम्मीद नहीं करता, ये जानने की कोशिश की कि शर्मिष्ठा को क्या क्या बोला गया था जो इसने ये बात बोली? नहीं करी। आपने जानने की कोशिश नहीं करी मुसलमानों, क्योंकि हम ये मानते हैं हमारा अकीदा हमारा और दूसरे का नाली का कूड़ा। हम अगर अपनी भावनाएं आहत होने पे गाली गलौज सरकार तक उतर सकते हैं, तो कभी ये भी तो सोच लिया करो कि उससे क्या बोला गया जो उसकी भावनाएं आहत हुई, तो जो उसने गालियां दी, उसके देवी देवताओं को क्या बोला गया। और इसी पैरामीटर से ये भी सोच लो कि शायद नुपुर ने जो उस टाइम हिंदुस्तान में महादेव को गालियां पढ़ रही थी, या जो डिबेट में बोला जा रहा था, उसके रिएक्शन में बोला हो। लेकिन रिएक्शन देने का हक सिर्फ मुसलमान को है, बाकी को नहीं है। किस्सा हमास फिलिस्तीन और गाजा की तरह वहां से उठाया जाता है, इजराइल की तरह, जहां से हमें सूट करता है। और जब अगर लेटेस्ट चीज हमें सूट नहीं करती तो हम पीछे चले जाते हैं, जब पीछे हमें सूट नहीं करता तो हम आगे आ जाते हैं। हम हिस्ट्री को वहीं से पढ़ाते हैं जहां से हम चाहते हैं। तो भैया शर्मिष्ठा के गलत बयानी पर मुसलमान ने आहत होकर देवी देवताओं को, शर्मिष्ठा को, श्री कृष्ण को बहुत गंदी गंदी गालियां दी। हो सकता है शर्मिष्ठा की भावना इसी तरह किसी ने आहत की हो, लेकिन ये मुसलमानों हम लोगों के लिए देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नाराज होने का और हिंसक होने का और गालियां देने का जब हमारी मान्यताओं को ठेस पहुंचती है तो सिर्फ हमें अधिकार है। पहला पॉइंट मुस्लिम्स पे मेरा ये एड्रेस था कुछ मिनट का, यहाँ खत्म हो गया। अब आते हैं हिंदुओं पर। भाई मैंने कल से बहुत लोग सुने, कंगना रनावत कह रही हैं कि इसको आप नॉर्थ कोरिया ना बनाइए और ये ना करिए, और एक देश दो कानून, ये भी आप लोगों ने सुना होगा कि साहब इनको यहाँ बोला गया, उनको वहां बोला गया, उनको वहां बोला गया, कुछ नहीं हुआ, इसको वहां बोला गया, शर्मिष्ठा ने बोला तो शर्मिष्ठा को इस तरह पकड़ के जेल में डाल दिया। एक देश में दो कानून क्यों? नहीं, बेवकूफी के एनालिसिस मत करो। आई बात समझ में? एक ही देश है, एक ही कानून है कि अगर आप किसी की धार्मिक मजहबी भावनाओं को आहत करेंगे तो आप पर मुकदमा होगा, जिसके लिए आप जेल जा सकते हैं। यही कानून है इस देश का, दो कानून नहीं है मूर्खों। फर्क यह है कि तुम्हें अपनी तरफ के कानून कैसे धरातल पर उतारा जाता है, ये तुम्हें आता ही नहीं है। धारा एक ही है, आईपीसी एक ही थी, बीएनएस एक ही है, और उसी बीएनएस के तहत शर्मिष्ठा को जेल में डाला गया है, यह है हकीकत। लेकिन जब तुम्हारी भावनाएं हाथ होती हैं तो तुम हाथ में हाथ रख के बैठे रहते हो, फिर आज कहते हो कि इसको नॉर्थ कोरिया ना बनाइए, इसको ये ना करिए, वो ना करिए। ये फर्क है। तुम्हें भी, तुम्हारी भी भावनाओं को हिंदुओं जब खुला बैठ के डिबेट में गालियां दी जा रही थी मेरे सामने, महादेव का, लिंग का, योनि का, ठीक, तो तुम्हारे हिंदू अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी के बगल में बैठ के मुस्कुरा रहे थे। इतनी भी शर्म नहीं है कि डिबेट में किसी मुसलमान से कह दें कि सुनिए, राजनीति दृष्टि से हम दोनों एक हो सकते हैं, हम दोनों जनसंघ के खिलाफ हो सकते हैं, लेकिन क्या आप ये महादेव का, लिंग का, इसका इस तरह से बात कर रहे हैं आप कुछ? लेकिन नहीं है। इसीलिए आज का टाइटल है कि धूल चेहरे पर है, आईना को और कानून को गलती ना करो। जब महादेव को, श्री कृष्ण को, फलाने को, हिंदुओं के देवी देवताओं को गरियाया जाता है, आमतौर पर तो तुमको यही सुनने को मिला होगा ना पिछले 48 घंटे में, तो गिरफ्तार क्यों नहीं किया जाता? अरे गिरफ्तार इस मारे नहीं किया जाता क्योंकि तुम्हारे पैरों में मेहंदी लगी है, तुम्हारे हाथों में मेहंदी लगी है, और तुम्हारे मुंह में दही जमी है, और तुम्हारे पेट में खान पान, पैसे की और खाने की भूख ज्यादा है, इस मारे नहीं किया जाता। अभी भी कोई फूटी कौड़ी का आके कमेंट कर देगा तो आप क्या चाहते हैं कि हम लोग भी सड़कों पर निकले? अबे तो ना निकलो, तो फिर रोना ना रो कि एक देश में दो कानून कैसे हैं। ठीक, सरदार भी बहुत तरक्की पसंद है पूरी दुनिया में,
यहूदी भी बहुत तरक्की पसंद हैं पूरी दुनिया में, ईसाई भी, बुद्धिस्ट भी, सब तरक्की पसंद है। तो ये क्या किया, आज ना कमेंट करना मेरे वीडियो में आकर कि हम शांति प्रिय हैं, हमारे सोचने का तरीका और है। ये मूर्खता की बात। जिनके मैंने नाम लिए ना, उनकी भावनाओं को आहत करके देखो। मुसलमान को तो 2 मिनट के लिए अलग कर दो, करके देखो। सारे तरक्की पसंद सरदार, सारे सरदार पैसा कमाने वाले दुकानें बंद करके चौराहे पर आ जाएंगे और कहेंगे हमारी दुकानें नहीं खुलेंगी जब तक ये फैसला नहीं होगा। काम धंधा छोड़ के एक जगह खड़े हो जाएंगे। कोई BMW से आ रहा होगा, कोई ऑडी से आ रहा होगा, कोई मर्क से आ रहा होगा, कोई मोटरसाइकिल से आ रहा होगा, कोई छोटी अल्टो से आ रहा होगा, सब कोई ऑटो से आ रहा होगा, सब एक जगह आके जमा हो जाएंगे। तुम्हें, तुम्हारे लिए इस देश में जो कानून है हिंदुओं की अभिव्यक्ति की आजादी, किसी की आस्था धर्म पर उंगली उठाने का अधिकार नहीं देती है, ये कानून तुम्हारे लिए भी है। तुम भी कोई देवी देवता का मजाक उड़ाए, कहीं उड़ाए, उसकी ऐसी की तैसी इस देश में कर सकते हो, उसे जेल भिजवा सकते हो। धूल तुम्हारे चेहरे पर है। अब तुम ये कहने लगो कि भाई हम कुछ नहीं करते। अब इसमें और भी बता दूं कुछ कमेंट। तो ये सटल तरीके से आप वजाहतन कंपनी को सपोर्ट कर रहे हो। ऐसे भी कुछ फूटी कौड़ी के आ जाएंगे, क्योंकि कर कुछ सकते नहीं। पैरों पे मेहंदी लगी है, हाथों में मेहंदी लगी है, मुंह में दही जमी है, ठीक। तो उनको सोशल मीडिया पे कुछ तो दिखाना है कि हम कर रहे हैं शर्मिष्ठा के लिए। तो चलो रिजवान को यही बोल दो, अच्छा मियां, ओहो तो आज वजाहत की तरफ से बोल रहे हो। तो मेरे भाई कानून है, उसके लिए लड़ना और उसे छीनना सीखो। बिल्कुल क्लियर संबोधन कर रहा हूं हिंदुओं का, छीनना सीखो। जिस दिन तुम छीनना सीख जाओगे उस दिन सब ठीक हो जाएगा। सब, ना जरूरत पड़ेगी किसी को देवी देवताओं को कुछ गलत कहने की हिम्मत नहीं होगी, और ना जरूरत पड़ेगी किसी चिड़ी हुई शर्मिष्ठा को कुछ ऐसा बोलने की कि मुसलमान उससे हाथ हो जाए। सब ठीक हो जाएगा। तो मेरे हिंदू भाइयों, कमी आप में है। अब 3 दिन सोशल मीडिया पे कुटर 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 करोगे, थंबनेल बनेंगे। कुछ को रिजवान अहमद की बात ही नहीं समझ पाई आएगी, जो कितने दिन से समझा रहा हूं। 2 पॉइंट हो गए। अब तीसरा सरकार का। अमित शाह जी भी वहां पहुंचे। अमित शाह जी ने कहा कि अब पापों का घड़ा भर गया है। शिवेंदु अधिकारी भी बहुत नाराज हैं, सड़कों पर निकल रहे हैं। वो भी बता रहे हैं कि उसने ऐसा बोला था, उसने ऐसा बोला था, बंगाल में फलानी देवी को या फलानी काली देवी को इस तरह से बोला था, वहां तो कुछ नहीं हुआ। अरे क्यों नहीं हुआ? अरे उत्तर प्रदेश में मुकदमा लिखते ना, उत्तर प्रदेश की पुलिस बंगाल जाती ना, खींच के ले आती उसको, क्यों नहीं लाई? ये तो आपकी गलती है, कानून है आपके लिए। लेकिन नहीं साहब, आपको ये कहना है कि भैया हम कुछ नहीं कर रहे, तो भैया सरदार भी कुछ ना करें, तो यहूदी भी कुछ ना करें, तो वो भी मुकदमा ना लिखाएं। हाँ भले गाली गलौज ना करो, बलात्कार की धमकी ना दो, मान लिया मैंने। अरे कानून संविधान के तहत तो सड़कों पे निकल के लड़ लो और किसी को जेल भिजवा दो। तो अब ये बोल रहे हैं अमित शाह जी कि साहब ऐसा है कि अब पापों का घड़ा फल गया है और ये हो गया है। और शिवेंदु अधिकारी भी बोल रहे हैं कि इस लड़की को जेल भेज दिया है, अब बर्दाश्त नहीं करेंगे। अच्छा, इस लड़की का जेल जाना इतनी बड़ी घटना हो गई कि आप बर्दाश्त नहीं करेंगे? अरे ये लड़की जेल गई है, 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन में लौट आएगी। नुपुर शर्मा को तो Y+ सिक्योरिटी मिल गई, इस लड़की को मिलेगी? घूम पाएगी बंगाल की सड़कों पर अपनी स्कूटी में? बताओ। और पापों का घड़ा भाजपा से पूछ रहा हूं, बंगाल का अब भरा है? अरे शर्मिष्ठा के पीछे तो फिर भी एक कहानी है, कुछ बोला गया तो शर्मिष्ठा ने बोला तो FIR हुई तो वो जेल गई। जैसे मैं बताता हूं गुजरात के पीछे गोधरा की कहानी है, कुछ जोड़ के चलता हूं जैसे मैं हमेशा, ठीक। अरे भैया, भाजपा के लोगों की बिना किसी अपराध के बंगाल में ऐसी की तैसी हो गई, कितनी महिलाओं का बलात्कार हो गया, तब पापों का घड़ा मिस्टर अमित शाह जी नहीं भरा था? नहीं, हकीकत वही है जो 4 बार बोल चुका हूं, 14 बार बोल चुका हूं कि आपको हर चीज बंगाल के पढ़ते हुए वोट की नजरिए से देखनी है कि शर्मिष्ठा के जेल जाने से मौखिक तौर पे बंगाल की राजनीति में बीजेपी को फायदा होगा या टीएमसी को होगा। अगर बीजेपी को होगा तो होने दो, चल रहा है, छूट आएगी,
युवा है, इसके चलते थोड़े युवाओं के वोट कन्वर्ट हो जाएंगे, थोड़ा बहुत चिल्ला लो। जब मैं धोता हूं ना तो बहुत बुरा धोता हूं, थोड़ा बहुत हिला यूं कर, ये क्या बात है, कि लोग कहें देखो अब संघर्ष तो कर रही है बीजेपी। ये हो रहा है पार्टी का। तो मुसलमानों से भी सवाल पूछ लिए, उनको भी आईना दिखा दिया, हिंदुओं से भी सवाल पूछ लिए, भैया बुरा ना माना, आईना ठीक है, धूल आपके चेहरे पर है। दूसरा, और सरकार को भी बता दिया, भैया बुरा ना मानना, मौखिक पॉलिटिकल फायदा देख रहे हो ये सब करके, बात खत्म। जिस दिन तुम पॉलिटिकल फायदा ऐसी चीजों में देखना बंद कर दोगे, और जिस दिन हिंदू अपने पैरों से मेहंदी और हाथों से मेहंदी धोकर मुंह में दही जमी हुई दही थूक देगा और अपने लिए बोलने लगेगा, उस दिन 90% समस्या इस देश की खत्म हो जाएगी। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज।